सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं इस जेबी ऑनलाइन क्लासेस बाय वीडियो के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। गाइस देखो, अपने राजस्थान हिस्ट्री का टॉपिक कर रहे थे। राजस्थान हिस्ट्री का टॉपिक में किसान आंदोलन, आज हम जो किसान आंदोलन करने जा रहे हैं मारवाड़ क्षेत्र में जो किसान आंदोलन हुए थे उसके संदर्भ में करेंगे। तो मारवाड़ में किसान आंदोलन, मारवाड़ किसान आंदोलन। तो देखो, मारवाड़ किसान आंदोलन करने से पहले आपको दो तीन नाम याद होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर जन जागृति लाने का जो कार्य किया था वो कौन सी परिस्थिति थी और कौन कौन से व्यक्तित्व रहे हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो पहला नाम आता है जयनारायण व्यास। पहला कौन है? जयनारायण व्यास। दूसरा है वो चांदमल सुराणा और तीसरा व्यक्ति है वो राधाकृष्ण। ये तीन व्यक्तियों ने इस क्षेत्र के अंदर मारवाड़ जोधपुर रियासत के तहत जो भी क्षेत्र आता था वहां पर जनजागृति लाने कार्य किए। वो कौन थे? जयनारायण व्यास, चांदमल सुराणा और राधाकृष्ण। देखो कि जयनारायण व्यास ने यहाँ पर दो मारवाड़ लोक परिषद, लोक प्रजा परिषद और मारवाड़ हितकारिणी सभा। तो देखो, जयनारायण व्यास की ये जो मारवाड़ हितकारिणी सभा के सदस्य थे। इसके तहत इन्होंने तीन पुस्तक निकाली थी। एक है पोप्पा बाई की पोल, एक पुस्तक का नाम क्या है? पोप्पा बाई की पोल। एक है मारवाड़ की दशा और गैर कानूनी लाभ। अब देखो गाइस, यहां से क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है कि जो जयनारायण व्यास की जो पुस्तकें हैं वो कौन कौन सी है। इस प्रकार क्वेश्चन बन सकता है। पहली पुस्तक कौन सी है? पोप्पा बाई की पोल, मारवाड़ की दशा और गैर कानूनी लाभ। तीन पुस्तकें, तीनों के तीनों नाम याद होने चाहिए। पुस्तक के नाम क्या है? पोप्पा बाई की पोल, मारवाड़ की दशा और गैर कानूनी लाभ। यानी कि अगर पूछे मारवाड़ किसान आंदोलन का जो श्रेय है वो कौन सी किताबों के माध्यम से प्रचार प्रसार किया गया, तो गैर कानूनी लाभ, मारवाड़ की दशा और पोप्पा बाई की पोल। इसके बाद में नाम आता है चांदमल सुराणा। देखो कि चांदमल सुराणा ने उस क्षेत्र के अंदर जो अपने तोल आंदोलन है, तोल आंदोलन 1920-21। देखो कि तोल आंदोलन यानी कि जिस प्रकार से कई बार आपको पता है कि तोल में ऊंच नीच का भेदभाव होता है, कम ज्यादा। तो यानी कि इसमें कुछ क्षेत्रों में तो इस प्रकार से अपने आप जानते हो एक मण 40 किलो का। तो उस टाइम वहां पर कहा जाता है कि एक मण में वहां पर 42 किलो इस प्रकार से तोला जाता था। यानी कि तोल में अनिश्चित थी, तोल बढ़ाया जाता था और किसान को दाम कम मिलता था। इसके संदर्भ में उन्होंने एक आंदोलन किया। वो कौन सा था? तोल आंदोलन था। तो तोल आंदोलन के अगर जनक पूछा जाए तो चांदमल सुराणा और तोल आंदोलन कहां से संबंधित है? मारवाड़ रियासत से संबंधित है। तीसरे व्यक्ति तो कौन है? राधाकृष्ण लाल थे। कौन थे? जागृति लाने का कार्य किसने किया था? राधाकृष्ण लाल ने किया। इसके बाद में एक आंदोलन हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट आंदोलन, मंडोर का किसान आंदोलन। कौन सा है? मंडोर का किसान आंदोलन। देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट बात यहां से निकलने वाली है, पूछा जाता है बार बार। अगर जाति पूछी जाए तो यहां पर माली जाति के किसान थे। सीधा सा पहला क्वेश्चन बनता है कि माली जाति किसान आंदोलन कौन सी रियासत से संदर्भ में है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? मारवाड़ से, क्योंकि मंडोर आपको पता है जोधपुर में
माली जाति के किसान वहां पर थे। अब देखो कि यहां से कर लिया जाता था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वहां पर एक सभा हुई थी। सभा देखो कहां पर हुई थी, किसानों की माली जाति के चीना का बढ़िया नामक स्थान पर। सभा कहां पर हुई थी, चीना का बढ़िया। अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि जो माली जाति का जो किसान आंदोलन हुआ था, उस किसान आंदोलन में जो सभा हुई थी वो कहां पर हुई थी, चीना का बढ़िया नामक स्थान पर हुई थी। कहां पर हुई थी, चीना का बढ़िया नामक स्थान पर हुई। और यहां से कर लिया जाता था, कर या लगान, और उस कर या लगान का नाम क्या था, भिगोड़ी। राजस्थानी शब्दावली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन देखो कि किसी प्रकार से पूछा जा सकता है, किस प्रकार से राजस्थानी शब्दावली से क्वेश्चन बनता है सीधा यहां से कि भिगोड़ी क्या है। पहला क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है, भिगोड़ी क्या है। तो भिगोड़ी आपको पता होना चाहिए, एक कर था। इस कर कहां से लिया जाता था, मंडोर माली जाति के किसानों से लिया जाता था, मारवाड़ में प्रचलित था। और ये भिगोड़ी क्या था, नगद भुगतान, यानी कि नगद राशि ली जाती थी किसान से। नगद भुगतान जो लिया जाता था उसको क्या बोलते थे, भिगोड़ी कर बोला जाता था। उस कर को क्या बोला जाता था, भिगोड़ी कर। और भिगोड़ी कर को कम करने के लिए मांग क्या थी इनकी, कि जो भिगोड़ी कर के अंदर 50% की छूट दी जाए। क्या दी जाए, छूट दी जाए। ये मांग थी मंडोर के माली जाति के किसानों की। और देखो कि इन्होंने इस सभा के अंदर चीना का बढ़िया नामक स्थान पर जो सभा हुई थी, इसमें ये निर्णय किया कि अगर माली जाति का कोई भी किसान, माली जाति का कोई भी किसान अगर सरकार को कर देगा तो उसे जाति से बहिष्कार कर दिया जाएगा, यानी कि जाति से बाहर कर दिया जाएगा। तो ये था मंडोर का किसान आंदोलन या माली जाति का किसान आंदोलन। और इस आंदोलन का जो उपनाम दिया जाता है, इसको कहा जाता है अघोषित बंदी आंदोलन। क्या कहा जाता है, अघोषित बंदी आंदोलन। ये था मंडोर किसान आंदोलन। इसके बाद में देखो गाइस, अपने बात कर रहे हैं 2-3 घटनाएं हुई है यहाँ पर, जैसे चंदावल की घटना और डाबडा का, उनके बारे में चर्चा करें। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दो घटनाएं कौन कौन सी, चंदावल की घटना और दूसरा डाबडा का। तो चंदावल कांड और दूसरा कौन सा है, डाबडा। पहले तो आपको इनका पता होना चाहिए वर्तमान में कौन सी जगह पर है दोनों के दोनों, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो डाबडा आपको पता है नागौर के अंदर, डाबडा नामक स्थान पर कहां पर, नागौर के अंदर। और यहां पर जो कब हुआ था, 13 मार्च 1947 ईस्वी को। और बात करें चंदावल, चंदावल कहां पर है, सोजत। सोजत कहां पर है, पाली। देखो गाइस, आपको एक बात याद हो तो मैं आपको राजस्थान हिस्ट्री में ले चलता हूं, मेवाड़ और मारवाड़। देखो कि दो राज्यों के मध्य विवाद हुए थे, आपको याद होगी, मारवाड़ और मेवाड़ के मध्य, मारवाड़ और मेवाड़ के मध्य विवाद हुए थे। और एक संधि हुई थी, किन किन के मध्य, मारवाड़ का उसमें कौन था, राव जोधा, और मेवाड़ का कौन था, राणा कुंभा। इन दोनों के मध्य एक संधि हुई थी, आपको याद हो तो आगे टॉपिक आने वाला है अपने। और मोस्ट इंपोर्टेंट संधि, यहां से क्वेश्चन 100% एकदम गारंटी शुदा कहता हूं कि यहां से 100% क्वेश्चन आएगा। यहां से क्वेश्चन ये पक्का पूछा जाएगा, दोनों के मध्य विवाद का कारण आपको पता हो तो, मेवाड़ के शासक थे राणा कुंभा। राणा कुंभा के पिता का नाम था मोक्कल, और मोक्कल के पिता का नाम क्या था, बताइए। अरे लाखा, लकी मैन, राव जोधा की बुआ कौन, हंसाबाई, रणमल की बहन
और रावचूड़ा की पुत्री की शादी किससे हुई थी? राणा लाखा के संतान हुई मोकल, और मोकल का संरक्षक बना था हंसाबाई के का भाई रणमल, और रणमल की हत्या करवाई थी राणा कुंभा ने भारमली के साथ मिलकर। किसके साथ मिलकर? भारमली के साथ मिलकर करवाई थी। इसके बाद में दोनों राज्यों के मध्य क्या हुआ? विवाद हो चुका था। तो विवाद को सुलझाने के लिए हंसाबाई यानी कि रावदोसा की तो बुआ और राणा कुंभा की दादी, इन दोनों के मध्य विवाद को सुलझाने के लिए जिस प्रकार से ये मेवाड़ और मारवाड़ की बाउंड्री है, ये मेवाड़ आ चुका है, ऊपर वाला मारवाड़ है, तो यहाँ पर एक बीच के अंदर दुर्ग पड़ता था सोजत दुर्ग पाली, सोजत दुर्ग पाली। इस दुर्ग को आधार मानकर एक संधि करवाई गई थी दोनों के मध्य, और उस संधि का नाम क्या था? दोनों के मध्य जो संधि हुई उस संधि का नाम था आवल बावल की संधि। तो गाइस ये संधि पूछी जा सकती है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। संधि से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन कि आवल बावल की संधि किन दो राज्यों के मध्य हुई थी? राज्य आप क्या बताओगे? मारवाड़ और मेवाड़ कह सकते हैं। अगर शासक पूछे तो मारवाड़ का था रावदुर्गा और मेवाड़ का था राणा कुंभा। अगर पूछे कि आवल बावल संधि करवाने वाला व्यक्ति तो पूछे तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? हंसाबाई थी। कौन थी? हंसाबाई थी। और निर्णय क्या निकला इसके? सोजत दुर्ग पाली को आधार मानकर मेवाड़ और मारवाड़ राज्यों की सीमा तय की गई थी। कौन सी संधि के तहत? सोजत आवल बावल की संधि। कौन सी संधि? आवल बावल की संधि। तो अपने पढ़ रहे हैं किसान आंदोलन, वापस आ रही है किसान आंदोलन पे, तो अपने वापस आ जाते हैं किसान आंदोलन पे। देखते हैं कि चंडावल की घटना है वो कब हुई थी, इनका कारण पूछा जा सकता है इस प्रकार से कारण देखकर, तो आपको पता होना चाहिए। ये हुई थी 29 मार्च 1942 ईस्वी में। कब हुई थी? 29 मार्च 1942 ईस्वी के अंदर। और यहाँ पर देखो अधिवेशन किसका था? तो अगर अधिवेशन पूछे बस यहीं पर कंफ्यूजन होती है। मारवाड़ लोक प्रजा परिषद किसका अधिवेशन था? 28-29 मार्च 1942 ईस्वी के दिन कहां पर? चंडावल गांव के अंदर मारवाड़ लोक प्रजा परिषद का अधिवेशन था। तो इधर डाबडा गांव में 13 मार्च 1947 मारवाड़ हितकारिणी सभा का अधिवेशन। और इसकी स्थापना देखो कि चांदवल सुराणा को बताया गया है। और इसकी स्थापना आपको याद हो तो रणछोड़दास गड्ढा ने 1938 और एनसीईआरटी के तहत जयदयाल व्यास को भी माना गया 1938 ईस्वी के अंदर। तो वो कंफ्यूजन है थोड़ी, तो रणछोड़दास गड्ढा ने इसका। अब देखो कि इसका अधिवेशन था कब? 29 मार्च 1942 के दिन। तो यहाँ के ठाकुर ने गोलियां चलाई। किसने चलाई? ठाकुर ने गोलियां चलाई और किसान शहीद हुए। यही जो कांड है वो क्या कहलाता है? चंडावल कांड कहलाता है। क्या कहलाता है? चंडावल कांड। यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकता है कि चंडावल कांड है वो कहां पर हुआ था? सोजत पाली के अंदर। और तारीख पूछे तो 29 मार्च 1942। और अधिवेशन किसका था? तो मारवाड़ लोक प्रजा परिषद का अधिवेशन था। अब देखो अपने हाथ में है डाबडा कांड। डाबडा कांड कहां पर हुआ था? नागौर के अंदर। और अगर तारीख पूछे तो 13 मार्च 1947। और अगर पूछे कि अधिवेशन किसका था? तो मारवाड़ हितकारिणी सभा का अधिवेशन था। कब? 13 मार्च को। तो देखो कि यहाँ पर मारवाड़ हितकारिणी सभा के जो सदस्य थे उनको शरण दी थी। किसानों के नाम आते हैं पन्नारा, अलकारा, रघुराम और रामूराम। राम करते हैं। तो शरण दी मारवाड़ हितकारिणी सभा के सदस्य के लोग, यानी कि मारवाड़ हितकारिणी सभा के सदस्य थे। उसका अधिवेशन था तो सदस्य तो आएंगे डाबडा गांव के अंदर। अधिवेशन हो रहा है तो सरकार के लोग आएंगे। तो इन्होंने अपने घर पे ठहराया और बाद में ठाकुर ने यहाँ पर क्या चलाई? गोलियां चलाई। और ये क्या हो गए? सारे के सारे क्या हो गए? शहीद हो गए। तो यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि पन्नाराम, अलकाराम, रघुराम और राघुराम कौन से
कांड से है? डाबडा कांड से। अब देखो कि इसके बारे में कथन कहा गया था, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है, कथन पूछे जा सकते हैं। आजकल जो क्वेश्चन बनते हैं कथन से, मथुरा दास का एक कथन था। मथुरा दास ने इस कांड के बारे में कहा कि मैं अपने आदि शताब्दी के जीवन काल के दौरान मथुरा दास जी का कथन क्या था कि मैं अपने राजनीतिक काल के आदि शताब्दी में अगर पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे डाबडा जैसी हत्याकांड कहीं नजर नहीं आता। क्या कथन था मथुरा दास का कि मैं मेरे आदि शताब्दी पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे डाबडा जैसी घटना नजर नहीं है। तो ये कथन किनका था, इस प्रकार से पूछा जा सकता है। तो वो कथन है मथुरा दास का, कौन सी कांड के बारे में कहा था, डाबडा कांड के बारे में कहा था। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अपना मारवाड़ क्षेत्र में जो भी किसान आंदोलन हुए थे वो पूरे हो चुके हैं। इसके बाद अपने बीकानेर और अलवर भरतपुर जो के बच्चे वो धीरे धीरे कर लेंगे। तो गाइस आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच।